से, इसलिए इसको हम लोग नैरो स्प्रेड के कैटेगरी में रखते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्प्रेड जिसकी हमें बात करनी है। अगेन ये दोनों का दोनों जो स्प्रेड होता है, वाइड स्प्रेड बोले तब या फिर नैरो स्प्रेड बोले तब, ये दोनों स्प्रेड, दोनों का दोनों जो पॉइंट होता है रिलेटिव होता है कि उसके आगे पीछे का जो कैंडल बना हुआ है वो कैंडल किस तरीके का है, कौन किस सिचुएशन में वो फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई होप आपको स्प्रेड का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि स्प्रेड हम बेसिकली प्राइस के वेरिएशन को देखते हैं, कहाँ से ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ, और उस जिस भी टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, बीट 5 मिनट, बीट 1 आवर, बीट 1 डे, उस बीच में वो कहाँ से कहाँ तक चेंज किया है, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड, जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हम लोग जानने वाले हैं। इसका यूज करके हम लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन है वो बनाएंगे। क्लियर है? इस स्प्रेड के लॉजिक में आप में से किसी को कोई भी दिक्कत है? ओके, नहीं है। नाउ मूविंग अहेड, आगे। जस्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस एंड वॉल्यूम स्प्रेड दोनों को हमें कॉम्बिनेशन में यूज करना है। अपने सामने कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे आपको ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारे लिए, वो पॉइंट ये होता है कि जो वॉल्यूम होता है, ये नॉर्मल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, रिलेटिवली ज्यादा होना चाहिए। यानी कि इस स्पेसिफिक जगह पे देखेंगे तो ये रेड कैंडल हो रहा है, और ये जितने रेड कैंडल्स बने हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ये सारे के सारे रेड कैंडल कैसे हो जा रहे हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। इट मीन्स दे आर ऑफ नैरो स्प्रेड, ये बहुत ही छोटे से स्प्रेड पे आते हैं। छोटे से स्प्रेड का जो कैंडल होता है, यहाँ पे आप देखा आपने कि वॉल्यूम तो अच्छा खासा आया, बना है बहुत छोटा सा कैंडल। यानी कि क्या हो रहा है, इस स्पेसिफिक जगह पे ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम दरअसल में पूरा का पूरा सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। ऑल्दो इट लुक्स रेड कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है, लेकिन नहीं, ये तो ये रेड कैंडल हुआ, ये तो इस वजह से हुआ ना कि यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ था, इस पर्टिकुलर जगह पे लो आया, और यहाँ से बायर्स इसको ऊपर ले जाते समय इसको ओपनिंग प्राइस के थोड़ा सा नीचे कहीं जाके क्लोजिंग दे दिया, इस वजह से रेड है। थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाता तो क्या हो जाता, ग्रीन हो जाता। लेकिन यहाँ पे बाइंग तो हुआ है, इसको अच्छे खासे तरीके से बाइंग किया गया, नीचे नीचे से इसको उठा के ऊपर की तरफ लाया गया और पूरा वॉल्यूम है। सेकेंड, इसके बाद का जो कैंडल हो गया कैसा हो गया, ग्रीन कैंडल हो गया। यानी कि हमें कंक्लूड कर सकते हैं कोई ठीक ठाक इंसान यहाँ पे इंटर कर चुका है। ना इसका देखेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, चल रहा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। लेकिन इस नीचे से आने वाला जो वॉल्यूम हो रहा है वो प्रायर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जो जिस वॉल्यूम पे हमने प्लान किया था उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये वॉल्यूम कम है, उतना नहीं ओवरकम कर रहा है। अगेन इस जगह पे आया, यहाँ से प्राइस को ऊपर उठा के ले गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अगेन हम देखेंगे कि तीन तीन कैंडल लगातार रेड 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 बना, लेकिन इस तीनों के तीनों कैंडल के फॉर्मेशन में कहीं पर भी अनयूजुअल हाई वॉल्यूम नहीं था। यानी कि क्या है कि इस जगह प्राइस को मूव कराने के लिए कोई कैंपेन है, वो कैंपेन को स्टार्ट किया गया है, और उसका पहला हिस्सा यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया, फिर से प्राइस को नीचे लाया गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया, और फाइनल लेग तीसरा वाले में लिया गया, यहाँ फर्स्ट लेग फिर डाउन, फिर लिया गया, फिर यहाँ पे लाया। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस में इस पर्टिकुलर जगह तक आते आते एक नॉर्मल सा रिटेलर कोई भी होगा, वो ये मान चुका होगा कि प्राइस अब इसका यहाँ से नीचे जाने वाला है। ये जो प्राइस है ये यहाँ से घूमकर नीचे जाने वाला है। अब ये ऊपर की तरफ इसमें ऐसा एज सच कोई स्ट्रेंथ हमें दिख नहीं रहा है। क्लियर है? यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसे वो नजर आ रहा हो कि ऊपर नहीं जाने वाला, ये फाइनल सेकआउट स्टेप था। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि अगेन यहाँ पे आया, इसके एक पूरे के पूरे जो लोएस्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे जो बना है कैंडल, अगेन इसका जो स्प्रेड हो जा रहा है बहुत ही नैरो स्प्रेड है, बहुत ज्यादा। सेकेंड, पूरा का पूरा जो आइडिया यहाँ से लाएंगे, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा बना था एक नैरो स्प्रेड। नैरो स्प्रेड पे जो वॉल्यूम था वो अच्छा खासा था, लेकिन प्राइस इसके बाद तुरंत इमीडिएट नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर ले गया। यानी कि इस जगह पे स्टोर किया जा रहा है कुछ ना कुछ बाई करके। तो अगर हम इसका देखें ओवरऑल लो, तो इसका ऐसा लो हो रहा है। इस लो के पास जब नीचे की तरफ गया, अगेन यहाँ पे बहुत टाइम तक प्राइस रहा, जो नॉर्मल सा स्ट्रेटजी होता है, सेटअप होता है, उसके हिसाब से नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ पे आया, पूरा का पूरा नीचे चला गया, लेकिन इसमें इसको रिकवर करके इसी जगह पे ला दिया। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेड नैरो हो रहा है, ये सारा का सारा इफेक्ट चल रहा है इस वॉल्यूम का, इस स्पेसिफिक जगह का, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया ऊपर की तरफ ले जाने के लिए।
और ये ग्रीन कैंडल बाकी सारे ग्रीन के रिस्पेक्ट में कैसा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि अब ये प्राइस को ऊपर उठाने के लिए तैयार है। पॉइंट ये होता है कि अगर प्राइस को बिना सेक आउट करके नीचे लाए हुए अगर हम ऊपर उठाकर ले जाना चाहेंगे तो उस केस में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हम ऊपर उसको ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। अगर हमको मुझे अगर यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाना है इस पर्टिकुलर जगह से, अगर हम डायरेक्टली ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो क्या हम ले जाने में सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे। पॉइंट होगा कि हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक लोकेशन पे कोई ना कोई बैठा है। जैसे प्राइस इसके पास जाएगा तो ये सेल करेगा, तुरंत प्राइस को नीचे कर देगा, इसके पास पहुंचेगा ये सेल करेगा, नीचे कर देगा, इसके पास पहुंचेगा सेल करेगा, नीचे कर देगा, इसके पास पहुंचेंगे सेल करेगा, नीचे कर देगा। लेकिन हम एक बार पहले ही अगर इस प्राइस को नीचे उठा देते हैं, देन ये जितने सारे लोग बैठे हैं सब पैनिक करेंगे यहाँ पे। जब पैनिक करेंगे तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और वहीं पे हमें और ज्यादा सस्ते में बाइंग मिल जाएगा, एंड देन ऊपर की तरफ जब बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मेरे रास्ते में जो हर्डल्स हैं ये बहुत कम हो गए हैं, कोई भी फ्लोटिंग सप्लाई नहीं है, यानी कि जो मेरा अपमूव होने वाला है वो काफी क्लीन तरीके से अपमूव हो सकता है, कोई झंझट नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि मार्केट का नेचर ही होता है मैनिपुलेशन। अगर मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ नहीं जाए तो कभी भी किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्लीन मूव उसको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो मूव करना स्टार्ट करेगा वहां पे ऑलरेडी जो ट्रैप लोग हैं वो अपने पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे और प्राइस हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। हम ऊपर उसको नहीं ले जा पाएंगे और हम उसे ऊपर उठाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा मानना है कि जो शेयर है वो मुझे सस्ते में मिल रहा है, जो ऑप्शन है मुझे सस्ते में मिल रहा है, ये अंडर प्राइस हमें खरीद के इसको ऊपर ले जाके बेचना है। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुझे ऊपर जाने में कुछ किसी तरह का रुकावट हो। सो मैनिपुलेशन इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ मार्केट। उसे हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी चीज सीधा सीधा नहीं दिखता है, सीधा सीधा नहीं मिलता। अगेन लेट्स जंप टू अनदर एग्जांपल। यहाँ भी देखेंगे कि स्प्रेड आपको अच्छे तरीके का दिखेगा, बहुत बढ़िया सा स्प्रेड दिखेगा। यहाँ पे इसके बैकएंड में देखेंगे जितना वॉल्यूम और रिलेटिवली क्या है, बहुत कम दिया हुआ है। इस स्पेसिफिक जगह पे अचानक से वॉल्यूम सर्ज होता है, बहुत तगड़े किस्म का वॉल्यूम यहाँ पे सर्ज होता हुआ नजर आता है। देखेंगे ध्यान से कैसे हुआ, यहाँ से इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ फॉल करता हुआ आ रहा है। ध्यान देना है कभी भी स्ट्रॉन्ग फॉल होने के लिए, किसी स्पेसिफिक जगह पे स्ट्रॉन्ग फॉल होने के लिए उसके बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग अपमूव का होना जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग अपमूव जो होता है ना, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि कोई भी इंसान खरीद के नीचे पे रखा होगा, वो अब बेचना शुरू कर दिया है। तो बैकग्राउंड में अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो रखा है, देन उसके बाद फॉल होता है, तो इसे आप स्ट्रॉन्ग फॉल एज्यूम कर सकते हैं। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग अपमूव होने से पहले आपको ये लेकर चलना है कि इसके बैकग्राउंड में एक स्ट्रॉन्ग फॉल हो रखा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फॉल हो रखा है और ये लो प्राइस, लो एकदम लोएस्ट पे आ गया है, और इस लो के जगह पे अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ जाता है, उस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे जो मिलने वाला मेरा स्प्रेड है अगर वो नैरो स्प्रेड होता है, इन दैट केस हम ये मान सकते हैं कि अब यहाँ से अपमूव आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कैंडल बना है, यहाँ पे उस फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा खासा है, लेकिन इसके स्प्रेड का जो साइज हो रहा है कैसा हो जा रहा है, कम हो रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कम है स्प्रेड रिलेटिवली। तो देखेंगे प्राइस इसके बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जा रहा है, आराम से धीरे धीरे जा रहा है। सो एवरीथिंग लाइज इन दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कैसा है और ये स्प्रेड कैसा है, वॉल्यूम स्प्रेड, वॉल्यूम स्प्रेड। वॉल्यूम मुझे ज्यादा चाहिए, स्प्रेड मुझे छोटा चाहिए। यही अपना फंडामेंटल लॉजिक है, चाहे ऊपर में हो या नीचे में हो। स्प्रेड नैरो, वॉल्यूम हाई, ये बेसिक सा बात है, इसी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये स्प्रेड हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जो स्प्रेड बन जा रहा है बहुत वाइड बन जा रहा है। वाइड है, ऑल्दो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्प्रेड कैसा है, बहुत ज्यादा वाइड है। अगेन इसके ऊपर मूव करने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो अगेन क्या हो जा रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम पे बहुत ही ज्यादा स्प्रेड दिया हुआ है यहाँ पे। स्प्रेड अच्छा खासा है, एकदम वाइड स्प्रेड बन रहा है। तो वाइड स्प्रेड बनने के बाद प्राइस क्या हो जाता है, इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर देता है। तो हाई वॉल्यूम, बिग स्प्रेड मेरे काम का नहीं है। बिग स्प्रेड, स्मॉल वॉल्यूम अगेन मेरे काम का नहीं है। मतलब मेरे जितने भी पैरामीटर्स है उसमें जहां कहीं भी बिग प्राइस स्प्रेड अगर बनता है तो उस बिग प्राइस स्प्रेड को हमें इग्नोर करके चलना है, क्योंकि वो मुझे हेल्प नहीं करने वाला। हम बिग स्प्रेड, बिग स्प्रेड को देखकर अगर ट्रेड करते हैं तो मोस्टली ये चांस, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम उस स्प्रेड के ट्रैप में फंस जाएंगे और सही तरीके से हम वहां पे ट्रेड है वो कर नहीं पाएंगे।
सो वी हैव टू ऑलवेज अवॉइड द लार्ज स्प्रेड। लार्ज स्प्रेड का फॉलो थ्रू नहीं आता है, क्योंकि वो जो लार्ज स्प्रेड बनता है वो दरअसल में वहां पे अपसाइड होता है। तो उसमें कोई इंसान है जो सही तरीके से अपना आइटम बेच रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सही तरीके का। अगर डाउन साइड में बहुत लार्ज स्प्रेड बन जाता है अनयूजुअल साइज का, यानी कि वो पैनिक क्रिएट करके वहां पे ऑर्डर को ऑब्जर्व किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद वॉल्यूम, अगर हम देखते हैं तो। सो लार्ज स्प्रेड हमारे काम के लिए है ही नहीं, उसे हमें अवॉइड करना है। ओके, दैट्स गुड। वन मोर थिंग, अगेन यहाँ पे देखेंगे, ये हाई वॉल्यूम हो जा रहा है, और यहाँ पे स्प्रेड जो बन जा रहा है ये ठीक ठाक साइज का स्प्रेड बन जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग समूह कोई आया नहीं। अगेन यहाँ पे जाएंगे, ये स्प्रेड क्या हो जा रहा है हमारे लिए, बहुत ठीक ठाक साइज का हो जा रहा है। हमेशा जितना छोटा स्प्रेड मुझे मिलेगा ना एकदम ऐसा, ये मुझे कमाल का मत देगा, ये ऐसा बनना चाहिए एकदम नैरो स्प्रेड, बहुत छोटे से जोन में। सिंपल सा लॉजिक है कि जो उस पर्टिकुलर जगह पे, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे स्टॉक हो, खरीदने वाला इंसान बहुत ही पावरफुल है, जिसने प्राइस को एक स्पेसिफिक जगह पे रोक कर रखा है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर प्राइस पे बहुत सारा पैसा वो लगाया है। तभी तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना। अगर किसी भी स्पेसिफिक जगह पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत पैसे लगे हैं वहां पे, और प्राइस को रोक के रखा है, तो वो भी कोई नॉर्मल आदमी है, उसने वो उसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है उसको रोक के रखने का, रोक के रखा है यानी कि उस आदमी के अंदर में बहुत पावर है, बहुत पैसे है, बहुत समझ है। तो अगेन यहाँ पे प्राइस स्प्रेड ज्यादा हुआ, वॉल्यूम में ज्यादा आ गया, तो ये मेरे काम का नहीं है, तो एकदम मेस्ड अप मूव मिला। अगेन देखिए यहाँ पे ये प्राइस स्प्रेड बहुत ही वाइड मिला यहाँ पे, और कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है ये भी बहुत ज्यादा है। तो अगेन ये किसी समझदार आदमी का पोजीशन बनाया हुआ नहीं है, तो ये मेरे काम का नहीं है। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, इसी के बाद से नीचे चला गया सीधा सीधा, और फिर यहाँ से रिवर्सल दिया। यानी कि ये सब मूव पे ट्रस्ट हमें नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग प्राइस स्प्रेड को देख रहे हैं, प्राइस स्प्रेड को ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें देखना है नैरो प्राइस स्प्रेड, बहुत ही छोटा सा प्राइस स्प्रेड मुझे देखना है। अगर प्राइस स्प्रेड बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो मेरा ट्रेड है वो उसका फेलियर होने का चांस बहुत हाई हो जाता है।